ये गंजड़ी है, ये चरसी है, ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे। आप कैसे लड़ रहे हैं? प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो। सुशांत केस 2026 आने के बाद ऐसा लगता है कि बंद हो चुका है। सुशांत केस के बारे में ना कोई सुनना चाहता है ना बात करना चाहता है। सुशांत केस के बारे में जब कोई बात करता है तो लोगों को लगता है कि ये मामला अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है और इस मामले में कुछ भी नहीं बचा। शायद लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी है, पर सीबीआई के ऊपर भी सवाल उठे थे। सीबीआई के जो रिपोर्ट निकल के आई थी उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अभी नीलेश ओझा जी जो इस पूरे मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अभी इस पूरे मामले को बंद नहीं होने दिया है। आपको बता दिया जाए, कोर्ट में अभी भी ट्रायल चलती हैं। इस मामले की सच्चाई के लिए लोग अभी भी लड़ रहे हैं। वो अभिनेता कौन थे जिनके नाम लिए जा रहे थे खुलकर? क्यों आखिरकार इतने बड़े बड़े नेता अभिनेता के नाम लिए गए? क्यों आखिरकार अर्नब गोस्वामी ने पूछता है भारत में लगातार शो रखा और सुशांत केस के बारे में चर्चा करी? क्यों आखिरकार बड़े बड़े नेता के बेटों की बातें हुई? क्यों आखिरकार पेन ड्राइव की बात हुई? अगर ये सब बातें हो रही थी तो मतलब साफ है मामले में कुछ ना कुछ तो था और वो कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा, ये लोग जानते हैं। बॉलीवुड का कौन सा वो शख्स था जिसका हाथ इस मामले में था? कौन सा नेता या बेटा उसका शामिल था इस पूरे मामले में? क्या रोल था नेता का, क्या रोल था बॉलीवुड का इस पूरे मामले के अंदर? इसको लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं और वो सारे सवाल जल्द ही सामने भी निकल के आ सकते हैं अगर अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले पे दोबारा बोलते हैं तो। क्योंकि अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी ने वापसी करी थी और बीजेपी पे सवाल उठाए थे। बीजेपी वही पार्टी है जो कहा जा रहा है कि 2020 में सत्ता में थी, देश के में कहा जा रहा है कि सरकार थी, महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी उनकी, पर अब तो महाराष्ट्र में भी सरकार है, सत्ता भी हाथ में है। और सत्ता आते ही क्या लोग भूल गए? सत्ता जब आई थी लोगों ने सत्ता इसीलिए हाथ में दी थी ताकि सुशांत को न्याय मिल सके, पर सत्ता आते ही लोग भूल गए कि सुशांत की भी बात करनी थी। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड का काला सच तो छुपा नहीं है, ये आप सब जानते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो आज टाइम में मौज कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता क्योंकि उनको लेकर तो लोग अच्छी अच्छी खबरें छाप रहे हैं। उनकी पीआर टीम्स लगी हुई है उनकी इमेज को पॉजिटिव बनाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे मीडिया कर्मियों को हायर कर रखा है जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं, जिनको आजकल लोग पेपराजी कहकर बुलाते हैं। कहा जाता है कि वो पेड होते हैं। कई सारे कलाकार जहाँ जाते हैं उनको बता देते हैं और उसके आगे पीछे वो लोग लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो सुशांत को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें चलाई गई थी। अब तो कार्तिक का भी नंबर आ रहा है, ऐसा भी बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं क्योंकि कार्तिक भी अब कहा जा रहा है कि चलने लग गए हैं। और क्या इसी वजह से कार्तिक आर्यन को भी साइड लाइन किया जा रहा है? कार्तिक आर्यन का रिश्ता एक कहा जा रहा है कि 18 साल की कम लड़की के साथ जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पे बवाल मचा पड़ा है एक साइड पर। अब यहाँ पर देखने वाला है कि सुशांत जैसे क्या कार्तिक के पीछे भी तो नहीं लग गए हैं बॉलीवुड वाले? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी।